नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। कल एक नए प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, एटोमी बैलेंस लाइफ, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारे देश के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसा आप देखते होंगे घर में हमारे बच्चे होते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर लाओ। तो भाई एक गुड न्यूज आपको बताता हूं, हमारा देश भी ओबेसिटी के अंदर में वर्ल्ड के अंदर में 3rd रैंक के ऊपर है। 3rd रैंक आता है हमारे देश का, भारत देश का मोटापे के अंदर में दुनिया के अंदर में 3रे नंबर पे आता है ना। खुशी की बात, पेड़े बांटना चाहिए भाई, हमको खुशी की बात है, क्योंकि हम पहला दूसरा तीसरा नंबर आए तो पेड़े ही बांटते हैं जी, ठीक है। उसके बाद होता है ओबेसिटी इन इंडिया 14.3% है। ओबेसिटी का जो रेट है टोटल इंडिया के अंदर में 40.3% है। साउथ में सबसे ज्यादा है, 40.51% है, 46.51%। आप देखते होंगे साउथ के अंदर में अन्ना लोगों का, आप देखते होंगे अन्ना लोगों का पेट आपको बहुत बाहर आया वो दिखता होगा, नॉर्मली दिखता होगा आपको, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्मली ये कंडीशन साउथ में आप जब भी जाओगे तब दिखती है। ईस्ट में सबसे ज्यादा कम होता है, 32.96% ईस्ट में होता है, लोएस्ट होता है हमारे देश के अंदर में, सबसे लोएस्ट 32.96 ईस्ट के अंदर में। और महिलाओं में ओबेसिटी का रेट पुरुषों से के तुलना में सबसे ज्यादा है, 41.88% महिलाएं ओबेसिटी की शिकार है और पुरुष है 38.67। ये एक जस्ट रेशो मैंने आपको बताया, डिटेल्स में हम कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो एटोमी का बैलेंस लाइफ आया हुआ है, ये लगभग 3 से 4 किलो वजन, अगर आप हेल्दी वजन कम करना चाहते हैं, हेल्दी वजन यानी आपको कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, आपका जो खाना है वो खाना नॉर्मल आपको खाना भी खाना है, और हेल्दी वेट गेन करना है आपको, और या हेल्दी वेट लॉस करना है। गेन एंड लॉस दोनों एटोमी का बैलेंस लाइफ आपसे करवाने वाला है। तो हेल्दी मील रिप्लेसमेंट फॉर यूर वेट मैनेजमेंट। बहुत से लोग भूखे रहते हैं, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, अलग अलग तरह के डाइट खाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, हमारा डाइट प्लान है, हमारा जो डाइट फूड है वही आपको कंज्यूम करना है, आपके मील के साथ उसको रिप्लेस करना है, और 3 टाइम खाना भी खाना है। 3 टाइम खाना है ना, बताता हूं मैं आगे कैसे होता है। तो इसमें है 43% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, मिक्स ग्रेन एंड वेजिटेबल पाउडर, कोलेजन, फाइबर, एसेंशियल विटामिन एंड हर्ब्स एक्सट्रैक्ट। ये मार्केट में और कहीं मिल नहीं सकते सर। आपको सोया प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन 43% मिलने वाला है। अलग तरह के ग्रेन्स, मिक्स ग्रेन्स, नॉर्मली उनमें से कुछ ग्रेन्स हम खाते घर में, रेगुलर नहीं खाते, ठीक है। बाकी ग्रेन तो खाते ही नहीं, लेकिन जो खाते हैं उसमें से वो भी रेगुलर नहीं खाते। वेजिटेबल पाउडर्स, कोलेजन, फाइबर, एसेंशियल विटामिन एंड हर्ब्स हम रोज खाते ही नहीं, एसेंशियल विटामिन भी हम नहीं लेते, फाइबर भी हमारे इसमें नहीं आता, कोलेजन भी नहीं आता। तो ये सब चीजें आपको मार्केट में भी कोई भी वेट लॉस पाउडर जो आते हैं या प्रोटीन पाउडर्स आते हैं उनके अंदर आपको नहीं मिलेगा, गारंटी से लिख के देता हूं, ठीक है। अब व्हाट इज आइसोलेटेड? आइसोलेटेड का शब्द आपने कोरोना काल में भी सुना होगा कि कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो खुद को आइसोलेटेड करता है, लोगों से अलग कर देना, खुद को लोगों से अलग कर देना, यह आइसोलेशन का मतलब होता है। तो ये जो सोया आइसोलेटेड है, सोया सब चीजों से अलग, खुद को अलग पाया हुआ सोया, ठीक है, उसके अंदर किसी तरह का और कोई चीज नहीं है। तो सोया प्रोटीन आइसोलेटेड है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो सोयाबीन से प्राप्त होता है। यह सस्ता भी होता है, कुछ प्रोटीन के ऑप्शन से जो मार्केट में प्रोटीन आते हैं उनसे सस्ता होता है, और इजी टू ऐड कर सकते हैं हमारे डाइट के अंदर में। सोया प्रोटीन वेट लॉस, बूस्ट एनर्जी, मसल्स बिल्डअप करने के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा सोयाबीन नहीं निभाता, हम जो घर में सोयाबीन खाते नहीं इन चीजों के लिए, तो उसमें वो काम नहीं करता। ये सोया जो अलग तरह से सोया प्रोटीन है ये काम करता है, ठीक है। और साथ में ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को भी कम करता है। प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है ओवरऑल हेल्थ के लिए और डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा दिन ब दिन डेवलपमेंट होता है, उसके बूस्ट के लिए सोया प्रोटीन 90% प्रोटीन है। दूसरे प्लांट के जो प्रोटीन्स होते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, लेकिन सोया में होती है, इसीलिए सोया को 90% प्रोटीन कहा जाता है। दूसरे प्लांट बेस्ड प्रोटीन में विटामिन और मिनरल भी ऊपर से ऐड करना पड़ता है, सोयाबीन के अंदर में ऑलरेडी वो होते हैं, ठीक है, और सोयाबीन में यह पहले से उपलब्ध होते हैं। अब सोया आइसोलेटेड जो हमारे एटोमी में डला हुआ है, ये कहीं
और कंट्री से आया हुआ है, यह कनाडा से लिया गया हुआ है, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ सोया प्रोटीन आइसोलेटेड देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। इसमें 9 तरह के असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो मोर देन अदर प्लांट प्रोटीन्स होते, किसी और प्लांट के प्रोटीन्स के अंदर वो मिल नहीं सकते, वो सिर्फ इसी के अंदर मिलेंगे। इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन है तो प्रोटीन को गोल को ये पूरा करता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। सोया प्रोटीन लेने से ओवरऑल हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है एनिमल प्रोटीन की तुलना में, यानी जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उससे भी ज्यादा प्रोटीन हमको वेज से मिलता है इस सोया आइसोलेटेड से, ठीक है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को अच्छा रखता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में फाइबर होता है। विटामिन और मिनरल से भरपूर है। सोया में हाई विटामिन और मिनरल्स होते हैं, साथ ही साथ विटामिन बी, जिंक एंड आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते। फिर होता है आइसोफ्लेवोनोस, एक तरह का केमिकल है जो बोन लॉस को प्रिवेंट करता है, जो मेनली मेनोपॉज और सर्टन कैंसर में होता है। महिलाओं में बोन लॉस का इश्यू बहुत बड़ा होता है, तो ये आइसोफ्लेवोनोस करके जो एक तरह का केमिकल आता है ना, ये सिर्फ सोया के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है, सोया। और हम लोग जो घर में सोया ऑयल लेते हैं, सोयाबीन ऑयल हम हेल्थ के लिए अच्छा बोल के जो कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर में ये मिलता नहीं है, आप सर्च कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर में, मैंने आपको पहले बताया मिक्स ग्रेन होते हैं, 11 तरह के ग्रेन्स होते हैं जो हमारे घर में हम नॉर्मली खाते नहीं, कुछ खाते हैं लेकिन डेली नहीं खाते, ठीक है। वो 35.7% होते हैं और सभी के सभी जो ग्रेन्स है वो कोरिया से लिए गए हुए, पूरे तरह के जो ग्रेन्स है वो कोरिया से लिए गए हैं। सोया आइसोलेटेड प्रोटीन कनाडा से लिया गया है, ठीक है। बार्ली, जिसको जौ कहे, नेक्स्ट बार्ली, वो भी एक बार्ली के ऊपर का कवर उतरा हुआ बार्ली, ठीक है। फिर राइस है, चावल है, ग्लूटेनियस राइस यानी स्टिकी तरह का एक राइस होता है, चिपचिपा राइस जिसको बोले। ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन राइस हमारे घर में हम खाते नहीं, ग्लूटेनियस राइस भी हम खाते नहीं है, ठीक है। जौ भी हम बहुत कम खाते। फिर व्हाइट बीन्स होती है, सेसमी सीड यानी तिल के बीज जो भी कम खाते हम। पीनट्स होते, पीनट्स भी रोज हम खाते नहीं, कभी कभी खाते। और ब्लैक बीन्स, काला सेम जिसको कहे, ब्लैक राइस, काला राइस तो हम खाते ही नहीं है। और ब्लैक सीसम सीड, काला सील, ठीक है। 4 काइंड्स ऑफ वेजिटेबल होते हैं जो 0.4% में होते हैं, वो भी कोरिया से लिए गए। टोमेटो हो गया, ब्रोकली हो गया, पंपकिन हो गया और काले यानी एक तरह की गोभी होती है। इसके बाद एटोमी ऑर्गेनिक मिनरल रॉ शुगर होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है, कोलंबिया से ली गई है। स्किम मिल्क पाउडर यानी दूध का पाउडर है इसके अंदर में। और फिर है जुजुबे एक्सट्रैक्ट यानी बेर, जुजुबे को बेर कहा जाता है। मल्टी विटामिन मिनरल मिक्स प्लस में कैल्शियम है, फॉस्फेट डिबेसिस है, विटामिन सी है इसके अंदर में, विटामिन ई कॉम्प्लेक्स है, निकोटामाइड फुमरेट है, फेरोस कैल्शियम है, फिर है जिंक ऑक्साइड है, विटामिन ए कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B1 है, हाइड्रोक्लोराइड है, विटामिन B6 है और हाइड्रोक्लोराइड फोलिक एसिड। इस तरह के बहुत सारी चीजें इसके अंदर में डली हुई है। साथ ही साथ प्लम जूस पाउडर है, बेसिल सीड्स है, 5 तरह के प्रोबायोटिक्स है, व्हीट लीफ पाउडर भी है, ऑलिव के जो ऑलिव ऑयल आपने सुना होगा बहुत हेल्दी होता है, उसका लीफ का एक्सट्रैक्ट है। फिर एक कंपोजिट हर्ब्स, मैंने आपको बोला था बहुत सारे हर्ब्स भी इसके अंदर मिक्स है, जिसके अंदर मैं हिंदी में नाम बोलूंगा आपको। एक सिंहकर्णिका आता है, रूईबोस करके आता है, लेमन बाम करके आता है, कैमोमाइल आता है। रूईबोस करके आप देख लेना, मिल जाएगा आपको सर्च में। कैमोमाइल करके आता है यानी बबले के फूल जिसको बोलते हैं। पिपरमिंटा नाम आपने सुना होगा, कासनी करके, इन सभी हर्ब का एक्सट्रैक्ट है। उसके साथ ओट का ब्रान है, ओट ब्रान यानी विथ ओट फाइबर के साथ इसका ब्रांड डला हुआ है। अब देखते हैं जो लोग वजन कम करने के लिए डाइट करते वो काम क्यों नहीं करता। बहुत से लोग होते हैं ना वजन कम करने के लिए डाइट करते हैं, लेकिन डाइट फॉलो करने के बाद भी उनका वजन कम नहीं होता, उल्टा उनको बीमारी होती है और बाद में खाने की इच्छा होती है और ज्यादा खाते, ठीक है। तो जो लोग एक्सेसिव डाइटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं, यानी भूखे रहकर डाइट करते या सिर्फ एक टाइप का अन्न ग्रहण करते, वो शरीर पे निगेटिव इंपैक्ट डालता है। इस तरह का कोई भूखा रहना या सिर्फ एक तरह का अन्न ग्रहण करना शरीर पे निगेटिव इंपैक्ट डालता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग अलग अलग तरह का डाइट फॉलो करते हैं जो शरीर पे निगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव होता है। इसीलिए एटोमी लेकर आया हुआ है एटोमी बैलेंस लाइफ फॉर वेट मैनेजमेंट, जो न्यूट्रिशनल बैलेंस विथ 15 काइंड ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल, 15 तरह के ग्रेन्स और वेजिटेबल से बना हुआ है। अब
यही क्यों लेना चाहिए, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे आते हैं, वो क्यों नहीं लेना चाहिए? तो पहला पॉइंट है, इसमें 43% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली कोई भी जीन से मॉडिफाइड नहीं हुआ है, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। पॉइंट नंबर 2 है, कंटेंट है मिक्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल पाउडर। इसके अंदर में अलग अलग 15 टाइप के बोला मैंने, 11 तरह के ग्रेन्स है और 4 तरह का वेजिटेबल पाउडर इसके अंदर मिले हुए हैं, ठीक है। 11 ग्रेन्स एंड 4 वेजिटेबल्स को रोस्टेड किया जाता है हाई टेम्परेचर पे और हेल्दी और प्लेजेंट टेस्ट बनाने के लिए, यानी कच्चा वाला नहीं डाला हुआ है, उसको रोस्टेड करके उसको हाई टेम्परेचर पे रोस्ट किया ताकि उसकी टेस्ट अच्छा हो और साथ ही साथ वो हेल्दी बने, ठीक है। उसके लिए उसको रोस्ट करके डाला जाता है। पॉइंट नंबर 3 है, इसके अंदर कोलेजन भी होता है, फाइबर युक्त है, इसमें बेसिल सीड्स है, तुलसी जिसको हम बोले, एसेंशियल विटामिन है, मिनरल्स है, 6 तरह के हर्ब का एक्सट्रैक्ट है, कोलेजन मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ फाइबर है और प्रोबायोटिक्स है। आपको ये मार्केट में कहां मिलेगा? 6 तरह के एक्सट्रैक्ट भी मैंने, हर्ब एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बताया, हर एक हर्ब का क्या क्या काम है, आने वाले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। अब ये पैकेज आता है, 750 ग्राम का पैकेज आता है, जिसमें 25 ग्राम के हिसाब से 30 पाउचेस होते हैं, अलग अलग तरह के 30 पैक्स आपको मिलेंगे, 30 पाउचेस मिलेंगे पर डे के हिसाब से, ठीक है। टोटल 2850 कैलोरीज होती है पर बॉक्स के अंदर में। 1 सर्विंग में मिलता है 25 ग्राम, जिसके अंदर में होती है टोटल कैलोरीज 95 कैलोरीज होती है। अगर आप मिल्क के साथ लेते हैं 217 कैलोरीज जाएंगी और सोया मिल्क के साथ लेते हैं तो 235 कैलोरीज जाएंगी। आपको शेक करके लेना है, सोया एक पाउडर फॉर्म में होगा, सोया मिल्क लेना है या पानी भी ले सकते हैं या सादा मिल्क लेना है 200 ml में, उसके अंदर डालना है और शेक करना है और जस्ट पीना है, ठीक है। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको 3% मिलेगा, शुगर मिलेगा 4 ग्राम होगा, प्रोटीन होगा लगभग 11 ग्राम यानी 20% होता है, फैट होता है 1 ग्राम यानी 2% होता है, सैचुरेटेड फैट होता है 0.3 ग्राम यानी 2% होता है, ट्रांस फैट 0 ग्राम होता है, कोलेस्ट्रॉल 0 mg होता है, सोडियम होता है 186 mg यानी लगभग 9% होता है, ठीक है। विटामिन ए मिलता है 25%, B1 मिलता है 25%, B2 मिलता है 25%, B6 मिलता है 25%, विटामिन सी मिलता है 25%, ई मिलता है 25%, नियासिन मिलता है 25%, फोलिक एसिड मिलता है 25%, कैल्शियम मिलता है 10%, आयरन मिलता है 10% और जिंक मिलता है 10%। ये परसेंटेज में आपको सब मिलते हैं। अब देखते हैं इसको लेना कैसे। इसको 4 तरह के प्रोग्राम डिसाइड किए हुए हैं एटॉमी ने, उन्हीं प्रोग्राम को आपको फॉलो करना है, ठीक है। पहला बोलते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, सुबह जिनकी बिजी होती है, जो लोग नाश्ते को स्किप करते हैं, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल जिनका होता है, हेक्टिक शेड्यूल जिनका होता है, नौकरी पकड़ो या बिजनेस में, उन लोगों को नाश्ता स्किप करने की आदत होती है। तो नाश्ता आपको स्किप करना नहीं है। अगर ब्रेकफास्ट को स्किप करते हो तो मोटापे को निमंत्रण दे रहे हो। यह बॉडी में एडिशनल कैलोरीज को स्टोर करता है। अगर आप नाश्ता नहीं करते तो एडिशनल कैलोरी स्टोर होती है, फैट के तौर पर। किसके तौर पर होती है स्टोर? ऑफ फैट के तौर पर होती है। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ब्रेकफास्ट में शामिल करें एटॉमी बैलेंस लाइफ से। दिन की शुरुआत आपको इसी से करनी है। अगर आपको ब्रेकफास्ट को टाइम नहीं मिल रहा, आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, हेक्टिक शेड्यूल है, तो एटॉमी बैलेंस लाइफ को आपको ब्रेकफास्ट में शामिल करना है। जस्ट शेकर में आपको ऐड करना है पानी, 200 ml पानी या 200 ml दूध या 200 ml सोया मिल्क के साथ, उसको शेकर में शेक करके पीना है आपको। आप गाड़ी में भी बैठे बैठे पी सकते हैं, ट्रेन में कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहां पी सकते हैं, कहीं भी आप पी सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी पी सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फिटनेस प्रोग्राम, बिफोर और आफ्टर वर्कआउट। जो लोग वर्कआउट करते हैं और खुद को फिट रखना चाहते हैं, उनके लिए भी फिटनेस प्रोग्राम के अंदर भी हमारा एटॉमी बैलेंस लाइफ यूज होता है। आपको एटॉमी बैलेंस लाइफ को मिल्क के साथ कसरत के पहले या बाद में लेना है। जिम करने के पहले या जिम करने के बाद लेना है। यह आपको देगा 11 ग्राम प्लांट बेस्ड प्रोटीन देगा, 8 काइंड्स ऑफ विटामिन देगा और 3 काइंड्स ऑफ मिनरल्स देगा। जितने भी तरह के प्रोटीन है हमारे पास में, सभी के सभी प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है हमारे पास में, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं 11 ग्राम प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स मिलेंगे आपको, ठीक है। नाइट प्रोग्राम के अंदर आपको लेना है मील रिप्लेसमेंट फॉर डिनर। सोने से जाने के 1 घंटे पहले एटॉमी बैलेंस लाइफ को डिनर की जगह आपको लेना है। आपको डिनर नहीं करना है। जिनको नाइट प्रोग्राम फॉलो करना है उनको डिनर नहीं करना है, डिनर की जगह एटॉमी बैलेंस लाइफ लेना है
सोने के 1 घंटे पहले, यानी बिस्तर से जाने के 1 घंटे पहले। फिर होता है इंटेंसिव प्रोग्राम, यानी जिनको इंटेंसिव प्रोग्राम, यानी जिनको हाईली वेट कम करना है, बहुत ज्यादा ओवरवेट है और जिनको वेट कम करना है फास्ट वेट कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो एटॉमिक बैलेंस लाइफ को ब्रेकफास्ट और डिनर की जगह लेना है। ब्रेकफास्ट में आपको आपके घर का नाश्ता नहीं करना है, एटॉमिक बैलेंस लाइफ को लेना है। दोपहर का खाना तो आपको खाना ही है, साथ में रात का डिनर, रात का जो डिनर लेते हैं उसमें भी आपको खाना नहीं खाना है। अगर वेट लॉस करना है तो एटॉमिक बैलेंस लाइफ लेना है। और लंच में हेल्दी मील, जितना भी हेल्दी मील आप ले सकते हो उतना लेना है। न्यूट्रिशनल बैलेंस वाला खाना आपको खाना है। हेल्दी मील होने न्यूट्रिशनल बैलेंस जिसके अंदर हो वैसा खाना आपको खाना है। यह प्रोग्राम बहुत शॉर्ट टाइम के लेना है, यानी दिन में 2 लंच, जो मैंने आपको यानी 2 खाना छोड़ने के लिए बात की, एक ब्रेकफास्ट और एक डिनर, तो ये बहुत कम समय के लिए लेना है। और जब आपका वेट, एक समझ लीजिए आपको 10 किलो का वेट का प्रोग्राम है और 1 महीने में 5 किलो कम हो गया, दूसरे महीने में आपका 5 किलो कम हो गया, अप्रॉक्स 4 से 5 किलो एक मंथ में कम हो जाता है इस वेट लॉस प्रोग्राम से। तो अगर आपको 4 से 5 हो गया और 10 किलो का आपका ध्येय था कि 10 किलो मुझे वजन कम करना है, 2 महीने में अगर 10 किलो वजन कम हो गया तो फिर इसको तीसरे महीने आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको जो आपको नाइट प्रोग्राम हो या मॉर्निंग प्रोग्राम हो उसमें शिफ्ट हो जाना है, यानी आपका एक मील एटॉमिक के जो हेल्दी बैलेंस लाइफ है, जो एटॉमिक बैलेंस लाइफ के साथ में आपको स्किप करना है आपका कोई भी एक मील, ठीक है। अब जिनको करंट वेट, समझ लीजिए आपका वेट आपने 10 किलो कम कर लिया, आप 60 साल के और 60 का आपका वजन चल रहा है और 60 का वजन आपको कंटिन्यू मेंटेन करना है, तो दिन का एक खाना रिप्लेस करना है एटॉमिक बैलेंस लाइफ के साथ। दिन का, रात का नहीं। दिन में 2 नाश्ता या सुबह का खाना, दोनों में से कोई भी एक आपको एटॉमिक बैलेंस लाइफ के साथ में रिप्लेस करना है। तो मैं बोलूंगा नाश्ता रिप्लेस कीजिए। जिनको हेल्दी वेट लॉस करना है, आप एक बात का गौर कीजिए, यहां हमेशा हेल्दी का वर्ड आया। हेल्दी वेट गेन, हेल्दी वेट लॉस, या जो आपका वेट है उसको हेल्दी वेट को मेंटेन रखना है। ये इसलिए आता है क्योंकि एटॉमिक बैलेंस लाइफ के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट्स डले हुए वो न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स है और आपको हेल्दी प्रोडक्ट है। उसके अंदर में जो कुछ मिलने वाला है, आपके शरीर को मिनरल्स मिलने वाले, विटामिन मिलने वाला है, प्रोटीन्स मिलने वाला है, साथ ही साथ में प्रोबायोटिक भी मिल रहा है। तो ये सब चीजें आपके शरीर के लिए अच्छी है। फाइबर मिलने वाला है, ठीक है, ये सब शरीर के लिए अच्छी है। इसीलिए बार बार हेल्दी वर्ड का यूज यहां हुआ है, ठीक है। जिनको हेल्दी वेट लॉस करना है उनको दिन के 2 टाइम का खाना रिप्लेस करना है एटॉमिक बैलेंस लाइफ के साथ। यानी समझ लीजिए किसी का वजन 100 किलो है और उसको वजन लाके 60 किलो करना है, उसके बीएमआई के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से उसका वजन 60 चाहिए, ठीक है, हेल्दी वेट चाहिए उसको 60। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर 1 महीने में 10 किलो वजन कम होता है, अप्रॉक्स बता रहा हूं, होता नहीं है 10 किलो, 3-4 किलो ही होगा, लेकिन अप्रॉक्स एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, तो 4 महीने ये प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा। तो 4 महीने उसको दिन का 2 टाइम का खाना, यानी सुबह का नाश्ता और रात का खाना जो खाते उसके जगह एटॉमिक हेल्दी बैलेंस लाइफ लेना पड़ेगा। सॉरी, एटॉमिक बैलेंस लाइफ का ग्रहण करना पड़ेगा। सुबह का नाश्ता नहीं करना पड़ेगा, रात का खाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके कारण भी उसको ऐसा नहीं लगेगा वो भूखा है। ये पूरा शरीर के अंदर में जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यू चाहिए पर डे की वो पूरी की पूरी इससे मिलेंगी। और जिनको हेल्दी वेट गेन करना है, बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे वजन बढ़ाना है, वजन कम नहीं करना। बहुत सारे दुबले पतले लोग भी होते हैं। तो जिनको वजन कम बढ़ाना है उनको दिन के 3 खाने के साथ में एटॉमिक बैलेंस लाइफ लेना है। नाश्ते के साथ बैलेंस लाइफ लेना है, सुबह के खाने के साथ बैलेंस लाइफ लेना है और रात के खाने के साथ भी बैलेंस लाइफ लेना है, ताकि पूरी तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू उनके शरीर में जाए और एब्जॉर्प्शन भी शरीर के अंदर अच्छे हो और उनका वेट गेन हो। तो हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है ओबेसिटी के। मैंने लगभग आपको बताया मोर देन 50% देश की जनता इससे ग्रसित है और सबसे ज्यादा महिलाएं ग्रसित है। अगर आप आपका जीवन, आपका वजन, आपका शरीर अच्छा रखना चाहते हैं तो इसको अपनाना जरूरी है। इसका कॉस्ट 7,500 रुपये MRP रहेगा। लगभग 250 रुपये का एक जो पाउच आता है, एक समझ ले एक कोर्स का 1 डे का बात करूं मैं, 250 रुपीज़ का एक दिन का कोर्स का चार्जेस गिरेगा आपको, ठीक है। हेल्दी वेट लॉस करने के लिए, हेल्दी वेट लॉस करने के लिए 250 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा। और 4-5 किलो जिसको कम करना है, महीने भर में उसका वजन कम हो जाएगा। महीने भर बाद उसको दूसरे शेड्यूल पे शिफ्ट हो जाना है। बस कैसा था वीडियो आज का जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह के
प्रोडक्ट हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओबेसिटी आज हमारे देश की बहुत बड़ी चिंता का कारण बन चुकी है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुका है। ओबेसिटी के कारण हार्ट से लेकर अलग अलग बीमारी से भी लोग शिकार हो रहे। तो धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और कोई भी एटॉमी का प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए 9325398926 इस नंबर पे, और इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।